भाद्रपद शुक्ल पक्ष अपने आप में कई पर्वों को लेकर आया है। 26 तारीख को हरतालिका तृतीया गौरी तृतीया का व्रत हो रहा है। सभी सौभाग्यवती स्त्रियां और कुमारी कन्याओं द्वारा यह व्रत किया जाता है। साथ ही साथ भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी 26 अगस्त को कलंक चतुर्थी है, जिसके बारे में वीडियो दिया जा चुका है। इस दिन चंद्र दर्शन से मिथ्या कलंक लगता है, लेकिन चंद्र दर्शन के लिए निषिद्ध काल में, मना किए काल में यदि गलती से चंद्र दर्शन हो भी जाए तो इस मंत्र की एक माला जपने से कलंक नहीं लगता। वह मंत्र आपको बताया जा चुका है और उस मंत्र से अभिमंत्रित जल पीने से भी मिथ्या कलंक टल जाता है। इसलिए यह सुझाव दिया जाता है कि जल को अभिमंत्रित करके इस मंत्र से रख लेना चाहिए और उसका सेवन कर लेना चाहिए, क्योंकि जाने अनजाने में अगर आसमान में दृष्टि पड़ी हो और चंद्रोदय काल में चंद्रास्त तक, जो कि 26 अगस्त के दिन 8:28 के आसपास होगा, क्योंकि दिल्ली नोएडा के आसपास 8:28 में होगा। अपने स्थान के अनुसार यह समय आपका बदल सकता है। तो ये मान के चलिए कि 8:28 न सही 8:45 तक भी शाम तक आप यह सावधानी रखें कि अगर आसमान में दृष्टि पड़ी है या सावधानी में चंद्रमा के दर्शन हो गए हैं तो इस मंत्र को जपें। सिंह प्रसेनम वधीत सिंहो जामवंता हतः सुकुमारक मारोदिस्तव हेश शमंतकः। फिर से एक बार फिर कह रहा हूँ, सिंह प्रसेनम वधीत सिंहो जामवंता हतः सुकुमारक मारोधिस्तव हेश शमंतकः। इस मंत्र को सुनते हुए जल को अभिमंत्रित करें तो मिथ्या कलंक मिट जाता है और शमंतक मणि की कथा सुनने के बाद भी यह इसका जो कलंक है वो मिट जाता है। साथ ही 27 अगस्त के लिए सिद्धि विनायक व्रत भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी व्रत की चतुर्थी को यह व्रत किया जाएगा। इस दिन अगर रविवार और मंगलवार हो तो इसका महात्म्य बहुत अधिक है, लेकिन बुधवार होने से भी गणेश जी का वार है, इसकी महत्ता बहुत ज़्यादा है। तो प्रातः सबसे पहले सरल शब्दों में व्रत का संकल्प करें। संकल्प के लिए संस्कृत आनी आवश्यक नहीं है। जिनको संस्कृत आती है वो संस्कृत में कर सकते हैं, अन्यथा हिंदी में भी इसका संकल्प किया जा सकता है। मैं अमुक नाम अमुक गोत्र का सिद्धार्थी संवत्सर में अभी भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी के दिन बुधवार को इस गोत्र में उत्पन्न इस नाम से पूरे मनोयोग के साथ अपने परिवार के साथ इस व्रत को कर रहा हूँ या कर रही हूँ। मेरे सारे विघ्न दूर हों और सिद्धि विनायक भगवान मुझ पर प्रसन्न हों। इस तरह की बात आप मन में लेके मानस संकल्प भी आप ले सकते हैं और उसके बाद इसका पूजन, षोडशोपचार पूजन कर सकते हैं। इसमें एक बात बहुत चर्चा में रहती है कि इसका मुहूर्त क्या होना चाहिए। इसमें हमें ये बात ध्यान में रखने की है कि 27 तारीख अगस्त के दिन चतुर्थी की तिथि 3:45 अपराह्न तक 3:45 PM तक है। तो वहाँ तक हमें जो मुहूर्त मिलते हैं उसमें एक मुहूर्त तो अभिजीत मुहूर्त है, जिसके बारे में बहुत लोगों ने कहा भी है। लेकिन ध्यान रखने की बात है कि बुधवार के दिन अभिजीत मुहूर्त नहीं होता है, क्योंकि अभिजीत मुहूर्त को बाकी दिनों में तो सर्वोत्तम मुहूर्त मानते हैं, बुधवार को उसका ग्रहण नहीं किया जाता। और दूसरा 3:45 तक भद्रा भी है। अब भद्रा का आज विचार गणेश चतुर्थी के दिन नहीं किया जाता। विघ्न विनाशक गणेश जी स्वयं भद्रा को किसी भी तरह से अपने में उसका प्रभाव नहीं आने देते, इसलिए भद्रा का विचार नहीं किया जाता। और लेकिन मुहूर्त के हिसाब से अगर उसको दिया जाए तो हमें ये ध्यान रखना है कि गणेश जी का जो जन्म हुआ है वो मध्याह्न में हुआ है। मध्याह्न मतलब नून टाइम में। तो नून टाइम का मुहूर्त हमें एक तो अभिजीत मुहूर्त मिल रहा था, या हमें ये देखना है कि 3:45 तक हमें कौन सा मुहूर्त मिल सकता है। तो 11:47 से 12:38 तक अभिजीत मुहूर्त है, ये हमने नहीं लिया। लेकिन उसके पूर्व में 11:05 से लेके 11:47 तक सर्वोत्तम मुहूर्त है। अगर गणपति की स्थापना 11:05 से 11:47 के मध्य में की जाए तो ये सर्वोत्तम मुहूर्त है। उसके बाद दूसरा सर्वोत्तम मुहूर्त 1 बजे से 1:40 तक भी है। सामान्यतः गणेश चतुर्थी दिन के दिन सभी मुहूर्त शुभ माने जाते हैं, लेकिन नौकरी पेशा लोग जिनको सुबह ऑफिस जाना है या कार्य करना है वह
शाम को ये 1:40 तक का जो सर्वोत्तम मुहूर्त है, उससे पहले कभी भी गणेश स्थापना कर सकते हैं और गणपति का पूजन करिए। आपके लिए दिन शुभ हो। सिद्धि विनायक व्रत की, गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत बधाई।